बीते कल हम लोग पहुंचे थे यहाँ की सैचुरेशन बाइबल स्टडी के बारे में। इससे पहले 9 तरह की एक बाइबल स्टडी के बारे में मैंने बताया, आपको बताया था अलग अलग तरह की बाइबल स्टडी होता है। और सैचुरेशन बाइबल स्टडी जो है ये एक इस तरह की बाइबल स्टडी, इसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को पूरा उसी में हम हो जाते, जैसे एक स्पॉन्ज को वाटर बकेट में डालेंगे तो जब स्पंज को बाहर निकालेंगे केवल पानी ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन जब लेके पढ़ाई करते सैचुरेशन बाइबल स्टडी में, वो वचन को हमारा जीवन में ले आते, इस तरह ले आते हैं कि पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं वो रिटन वर्ड को, जो परमेश्वर का वचन को हम हमारा जीवन में लागू करते हैं। और जब उस पर हम जीवन जीते हैं, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वही ही दिखाई पड़ता है। आगे हम देखेंगे हमारा टारगेट क्या होता है इस बाइबल स्टडी में। केवल यीशु मसीह, और हमारा कोई दूसरा टारगेट नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव करना। हाउ कैन वी एक्सपीरियंस जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ? यीशु मसीह को हम कैसे अपने जीवन में अनुभव करेंगे? प्रैक्टिकल, पॉसिबल होए, मेजरेबल होए। किस तरह हम क्रियाशील रूप में अपने जीवन में इस बात को लागू कर सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या इसका जो परिमाण हम देख पाएंगे अपने जीवन में? हाँ, संभव है। तो इस पर आधारित ध्यान केंद्रित कई बातों को हम बाइबल स्टडी में, हमारे सैचुरेशन बाइबल स्टडी में, हमारा जो टारगेट यीशु मसीह है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम बाइबल अध्ययन करते हैं। और इसमें 3 तरह के स्टेप होते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, नंबर 3 एप्लीकेशन। हर एक बाइबल स्टडी में कभी भी आप कोई भी आयत ले रहे हैं या कोई भी चैप्टर ले रहे हैं या पैसेज ले रहे हैं या बुक ले रहे हैं या होल बाइबल में आप जब स्टडी करते हैं तो ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। सो इवन सैचुरेशन बाइबल स्टडी में ये जो 3 स्टेप है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या हम देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसमें हम ये बात को देखते हैं, व्हाट डज इट से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्स ले लिया, एक आयत या एक चैप्टर। खास करके कोई भी मैसेज आप बनाते समय क्या करते हैं आप लोग, या हम लोग क्या करते हैं कि आयत लेते हैं, एक वचन का भाग लेते हैं, तो हमें उसमें ऑब्जर्व करना है। उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या एक्चुअली ये वचन कह रहा है, हमें क्या ये वचन कहता है। देन उसके बाद हम उस पर मतलब यानी कि अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, उस पर चले जाते हैं। तो इंटरप्रिटेशन, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, ये वचन का भाग क्या कहता है, उस पर देखते हैं। उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन अलग है, अनुवाद है। इंटरप्रिटेशन भी अनुवाद कहते हैं, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन मोर ऑफ मीनिंग, इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम जाते हैं 3rd स्टेप में। वो 3rd स्टेप ये है, ये मेरे लिए क्या बदलाव को ले आ सकता है। सो व्हाट इट सेज, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट चेंज इन मी। मेरे जीवन में क्या बदलाव ले आ सकता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। हमेशा बाइबल स्टडी में एक बात को हम ध्यान देना है, जब कभी भी किसी भी वचन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो कहानी या पैराबल या दृष्टांत या कोई भी घटना पढ़ते हैं, कोई भी वचन का भाग लेते हैं, चाहे ये व्यवस्था विवरण से लें या इतिहास के पुस्तक से या भविष्यवाणी के पुस्तक से या पैराबल से या लेटर से, कोई भी भाग हम जब चुनते तो ये ध्यान से देखते हैं और उसका मतलब क्या है। उसके बाद आखिरी में ये मेरे लिए क्या फायदा है, क्या। तो आगे बढ़ेंगे हम। अभी आप क्या करना है, पढ़ना है, रीड एंड रीड एंड रीड, बार बार
पढ़ना है। आपको मैं शुरुआत में बताया कि कोई भी वचन के भाग आप ले रहे हैं, केवल मियर रीडिंग नहीं चाहिए, साधारण रीति से पढ़ना काफी नहीं है। हमें क्या करना है कि गहराई में अध्ययन करना है, गहराई में अध्ययन करना है। वो गहराई में कैसे अध्ययन करेंगे? ध्यान से, बारीकी से परमेश्वर का वचन को जब देखेंगे। इसीलिए पहला रीडिंग में समझ नहीं आएगा, दूसरा रीडिंग में समझ नहीं आएगा, तीसरा रीडिंग में थोड़ा बहुत समझ आएगा, देन वी कैन, तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बार बार पढ़ना टेक्स्ट को या वचन को या चैप्टर को। उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो क्या करना चाहिए? वचन जब आप पढ़ते, कोई भी वचन का भाग आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी कहानी है वो देखना है। कौन सी कहानी है? कई बार तो स्टोरी फॉर्म में है, पैराबल में है, दृष्टांत में दिया गया, इतिहास में है, भविष्यवाणी है। खास करके वचन का भाग 80% तो कविताएं हैं। कविताएं, पोएम जब पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा बाद में, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जिसका फॉर्म्स, बाइबल जिस फॉर्म्स में लिखा गया और बात करेंगे तब समझ आएगा। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी वचन के भाग ले रहे हैं, फाइंड आउट व्हाट इज द स्टोरी इज ऑल अबाउट। कौन सी बातें वहां दिया गया उसको देखना है ऑब्जर्वेशन में, रीडिंग में। और उसके बाद वो जो टेक्स्ट आपने लिया है, वो टेक्स्ट को सवाल करना कि किस ढंग से, किस तरह ये कहानी, किस सीक्वेंस से, किस ऑर्डर से, किस तरह ये घटना हो गया वो कहानी। उसके बाद कौन कौन इस कहानी में शामिल है, ये कहानी कहां हुआ, कहां घटा, कहां हो गया था, ये कहानी का जो घटना कहां हुई थी वो बात को हमें देखना है। जगह कौन सी है, कौन कौन शामिल थे, कब हुआ, कैसे हुआ, और वो कहानी में जो लोग पाए जाते हैं वो लोग कैसे एक दूसरे संबंध रखते हैं। उसके बाद इसमें आत्मिक बातें मैं क्या देख सकता हूं। देखो, कोई भी वचन के भाग आप ले रहे हैं तो एक बात तो सुनिश्चित है, कई बार वचन के भाग में समस्या को भी हम देखते हैं। समस्या को देखते हैं। समस्या ये है कि वचन के भाग साफ साफ नहीं लिखा होगा, कई बार छोड़ के वो राइटर ने लिखा है वचन के भाग में। कई बार हम लोग पूरा साफ साफ वो कहानी को नहीं समझ पाते, क्योंकि जो बाइबल राइटर लोगों ने क्या किया कि पूरा वर्णन नहीं किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो वो बात को ध्यान देना, समस्या क्या है, ठीक है। फिर आत्मिक बातें कौन सी है, कौन कौन इसमें शामिल है, कब हुआ, कैसे, ये सब सवाल करना है पढ़ाई करने के समय, पढ़ते समय। आगे हम बढ़ेंगे और उसमें हमें ढूंढ निकालना है ये कहानी में व्हाट इज स्टोरी इज ऑल अबाउट। ये घटना, इस घटना में क्या हम देखते हैं, और क्वेश्चन पूछना है जो मैंने बताया, और ये बात को देखना है ये घटना कहाँ हुआ। मैं आपको उदाहरण देके मैं बताऊंगा, और स्पिरिचुअल ट्रूथ और फाइंड आउट द प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो इन ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन में कई बातों को हमें ऑब्जर्व करना जब बाइबल पढ़ते समय। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है लिटरेरी फॉर्म्स, अंग्रेजी में लिटरेरी फॉर्म्स बोलते हैं, किस फॉर्म में वो बाइबल पैसेज लिखा गया। आप लोग समझ पा रहे, बाइबल को कई फॉर्म में लिखा गया। नंबर 1, लॉ, व्यवस्था, लीगल कोड, ओके, देन प्रोफेसी, पोएम, पोएट्री, स्टोरी, कहानी, कविताएं, इतिहास के फॉर्म में हम देखते हैं बाइबल को, देन लेटर फॉर्म में देखते हैं, पैराबल, दृष्टांत फॉर्म में देखते हैं, सुसमाचार जो है वो पैराबल आफ्टर पैराबल। यीशु मसीह ने पूरे दृष्टांत में कहा, कई सारे वचन उन्होंने कहा,
और वो कहानी को जब हम देखते हैं दृष्टांत में जो बोला गया वो मुश्किल होता है हमारे लिए समझना है, तो लिटरेरी फॉर्म्स को समझना है। पौलुस का खत 13 से 14 खत केवल लेटर फॉर्म में है। किसी का लेटर आप पढ़ रहे हैं तो लेटर को लेटर जैसे समझना है। इसीलिए वो लिख रहा है क्या, मेरे प्रिय इफिसियों की कलीसिया के लिए ये खत, कोरिन्थियों के लिए, गलातियों के लिए, या अलग अलग, या व्यक्तिगत तौर पर तिमोथी को लिखा या तीतुस को लिखा। आप लोग समझ पा रहे हैं? लिटरेरी फॉर्म्स मतलब किस फॉर्म में वो बाइबल है। देखो जितने भी भविष्यवाणी के पुस्तक ईसाया नबी से लेकर आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया से लेकर मलाकी तक पूरे भविष्यवक्ताएं की पुस्तक वो किस में लिखा गया? कविता फॉर्म में, कविता फॉर्म में। तो फॉर्म्स, प्रोवर्ब, नीति वचन, उपदेश, उपदेश, उपदेश को उपदेश जैसे समझना है। रेवलेशन, रेवलेशन केवल दर्शन की बातें हैं, सपना की बातें हैं, आगे होने जा रही है फॉर्म, तो वो ऑब्जर्व करना है, उस पर आधारित बातों को ऐसे ही अनुवाद करना। तो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं अभी, लिटरेरी फॉर्म्स। ओके, किस फॉर्म में लिखा गया? दूसरा, रिपीटेड वर्ड्स। कई बार बाइबल में वर्ड को रिपीट किया गया, जैसे यीशु मसीह बोल रहा है, सच सच मैं तुम्हें कहता हूं, सच सच, सच सच। यूहन्ना सुसमाचार में आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने कई बार कहा, मैं रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं दाखलता हूं, मैं बार बार दोहराएगा। क्यों? क्योंकि जोर देकर यीशु ने कहा। तो कई बार हम वचन को जब लेते हैं, ये सब ध्यान देना है। देखो ये जो सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये बाइबल स्टडी है, और ये बाइबल स्टडी मेथड में हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं उस पर मैं वर्णन कर रहा हूं, शायद आप लोग समझ पा रहे हैं। कनेक्टिव वर्ड्स, कई भी सेंटेंस में आप देखेंगे इंग्लिश में एंड, देयरफॉर, आल्सो, सो आल्सो, इस तरह उड़िया में भी एवं, एणु, सेथिपाई। सो वी सी, हम क्या देखते हैं? कनेक्टेड। कोई भी वचन का भाग ले रहे हैं तो हम एक ही साथ उसको अकेले में इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो कनेक्टिव वर्ड्स, एणु से कहिले, तेणु सेथिपाई। सो दीज आर कनेक्टेड वर्ड, कनेक्टिव वर्ड। एवं, यहाँ परे, ता परे। सो हम लोगों को क्या देखना है? connective words, connected words, the word which connects other sentence. So literary form किस फॉर्म में लिखा गया? repeated, जो बार बार जोर देके बोला गया, और connected। टाइम वर्ड्स, देखो जब दोपहर का समय था तब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने गए। तो बाइबल जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे सिंपल नहीं पढ़ना है, उसमें समय के बारे में, दोपहर के समय या शाम के समय या सुबह के समय। दानिएल 3 बार प्रार्थना करता था, कब? सुबह, शाम और दोपहर। वो टाइम वर्ड। यीशु मसीह कई बार अकेले एलोन, वो भी समय, एकांत में। तो टाइम वर्ड इस्तेमाल किया गया, जब, तब, दोपहर, सुबह, शाम, ये सब देखना है। अननोन वर्ड, कई शब्द तो ऐसे इस्तेमाल किया गया जो हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि उस कल्चर में लिखा गया, यहूदी कल्चर में या यूनान कल्चर में, तो अलग कल्चर में। बाइबल विशेष करके कौन कौन सा कल्चर में लिखा गया? यहूदी लोग। यीशु मसीह यहूदी मानकर तांकर संस्कृति परंपरा से सोसाइटी रे आधारित विषय गुड़िक लिखा जाइए, से हम पाइन कष्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि उस संदर्भ में, उस प्रसंग और मतलब उस कंटेक्स्ट में हमें समझना है, तो कई वर्ड्स अननोन है, हमारे लिए अनजान वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। अभी आओ हम, अभी परमेश्वर किसको कह रहे हैं कि आओ हम परमेश्वर को अपने स्वरूप में बनाएं? परमेश्वर क्या सिंगुलर या प्लूरल है?
Then God said, let us make man in our own image. Let us. क्या परमेश्वर प्लूरल है? परमेश्वर एक पुरुष नहीं है, वो कितना है? किसको कह रहे हैं? तो हमें वहां समझ आ रहा है कि परमेश्वर का एक काउंसिल है। तो हम क्या मानते हैं? हमारा डॉक्ट्रिनली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जो काउंसिल में ये बात हो रहा है कि आओ हम परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो अननोन वर्ड क्या है? वो ट्रिनिटी वहां लिखा है। वो ट्रिनिटी के बारे में हम देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर, वो हमारे लिए अननोन है। आओ हम, मैं नहीं बोल सकता आओ हम बनाए, मैं अकेला हूं। तो परमेश्वर अकेला क्यों बोला है? वो हम क्या है? तो अननोन वर्ड्स को हमें फाइंडिंग करना है। लोकेशन ऑफ प्लेस, कहां हो? किसी भी घटना आप बाइबल में पढ़ रहे तो ये घटना कहां हुआ? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय को आपने पढ़ाई किया, तो वो घटना कहां है? याकूब का बनाया हुआ कुआं में ये घटना हो रहा है। यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ बात कर रहे हैं। यस और नो? दैट्स राइट। तो लोकेशन कहां था? कि यीशु मसीह गुजर रहे थे और ये जगह, उस जगह में पहुंचे जहां याकूब, अब्राहम क्या बेटा, अब्राहम के वंशज, इन अदर वर्ड अब्राहम, जैकब, जोसेफ, उस जैकब के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कुआं खोदा था, उस कुआं का पानी ये सामरी औरत निकाल रही थी। तब यीशु मसीह गए तो साइचर, वी से द वर्ल्ड ऑफ साइचर, या दूसरे शब्द में कहूं तो याकूब के कुआं में यीशु मसीह मिला। तो याकूब का कुआं वो लोकेशन। उदाहरण, निकोदेमुस ने बात किया यीशु मसीह को कब? अकेले में रात के समय आया। तो हमारे लिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। कई बार उस बात भी हमें स्टडी करना जरूरी। अभी मैं पूछूं इस्राएल कहाँ है, कहाँ पड़ता है, कौन सा महादेश में? एक साधारण बाइबल स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा इस्राएल कौन सा महादेश में। हम कहते हैं मसीह धर्म विदेश विदेश नहीं, एशिया में पड़ता है, ये मिडिल ईस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी इस्राएल कहाँ है? अभी हम बोलेंगे ओके इस्राएल वहां है। अभी मैं आपको पूछूंगा इराक और ईरान कहाँ है, तो आप बोलेंगे नहीं मिडिल ईस्ट में। आपको पता है, इस तरह बाइबल की कोई भी घटना आप पढ़ रहे हैं तो उस पर वो पुराने नियम या चाहे नया नियम है, मॉडर्न नेम चेंज हो गया, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जब आप बाइबल पढ़ते तो वो ऑब्जर्व करना है कौन सी जगह में हुआ। ओके, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कई बार एक घटना बाइबल में दोहराया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम के बारे में आप उत्पत्ति आदि पुस्तक 12 अध्याय आपण माने पढुछंती अब्राहम विषय रे। देन यू सी इवन इन द न्यू टेस्टामेंट एवरी पुस्तक 11 अध्याय रे जदी आपण माने आस्ते सेठी अब्राहम रो विश्वास विषय रे लिखा जाई छी। सो हाउ डू यू सी? वेयर यू सी? फर्स्ट टाइम हम अब्राहम के बारे में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम में भी अब्राहम के बारे में देखते हैं। तो हमें यह बात देखना है, कहानी कंट्रास्ट और कंपेयर करना, इसमें विरोधाभास क्या है और क्या तुलना कर सकते हैं। विशेष करके सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, जो सुसमाचार है, 3 सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका। इसमें कई बार घटना दोहराया गया। यीशु मसीह का जो घटना है मत्ती लिखता है और कुछ भी लिख रहा है, लूका भी लिख रहा है। सो मत्ती, मार्क एंड लूक दे आर वेरी सिमिलर। कई बार पुराने नियम की बातें नया नियम के भाग में हम देखते हैं, कई बार सुसमाचार की बातें हम पूरा होते हुए देख रहे हैं जो भविष्यवाणी में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया। उदाहरण, मीका 5 अध्याय, माइका चैप्टर नंबर 5 वर्स 2, वहां मीका क्या लिख रहा है? एफ्राता, बेथलेहम में पैदाइश के बारे में। तो यीशु मसीह कहां पैदा हुए? बेथलेहम में। वो गॉस्पेल सुसमाचार में हुआ। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट आप कई बातों को। नेक्स्ट, फिगरेटिव एक्सप्रेशन। फिगरेटिव एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया? जैसे मैंने आपको बताया, कई बार समझाने के लिए यीशु मसीह ने कई दृष्टांत में बताया। मैं एक बात बताऊं आपको, यिर्मयाह लिखता है, वो जब यरूशलेम नाश हो गया तो बिलाप गीत में
विलाप कर रहे हैं। यिर्मयाह वो लिखता है मेरा सिर, सिर में क्या है, मेरा सिर पानी में भर गया। वो कहता है मैं आंसुओं से भर चुका हूं और मैं आंसुओं में डूबे जा रहा हूं। इसका मतलब क्या, वो आंसू में तैर रहे, डूब रहे नहीं, वो कह रहे पैथेटिक सिचुएशन, उसको कहते हैं फिगरेटिव एक्सप्रेशन। कई बार कई बातों को समझाया गया, जैसे यीशु मसीह ने कहा, कई तरह मेटाफर भी दिए, उदाहरण दिए, रूपक में बताया स्वर्ग राज किस तरह है, वो बता रहे नहीं, स्वर्ग का राज्य इस तरह, इस संदर्भ में उदाहरण दे रहे। विश्वास, वो कह रहे हैं आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, मस्टर्ड सीड, राई के दाना बराबर। तो विश्वास राई का दाना नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए, तो फिगरेटिव बातें जो किया गया उसको भी हमें समझना है। नेक्स्ट, रिलेटेड एंटिटीज, मतलब एक, जब फॉर एग्जांपल यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह किस तरह पवित्र आत्मा या पिता परमेश्वर के साथ उनका जो कनेक्शन है, तो रिलेटेड ये बात को देखना है। कोई भी घटना हम ले रहे हैं तो एक दूसरे को कैसे रिलेटेड है। अभी उदाहरण फारिसी के बारे में बात कर रहे हैं। फारिसी लोग यीशु मसीह के साथ किस तरह रिलेट करते थे, आपको कई भी पैराबल आप पढ़ेंगे तो वहां समझ आएगा नहीं उनका जो रिलेशन क्या है, नहीं वो खिलाफ थे। लेकिन ट्रिनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर ने जो काम किया, यीशु मसीह जो किया या कर रहे हैं, या पवित्र आत्मा जो कर रहे हैं, उसमें मिलता जुलता मेल मिलाप है। ये बात भी हमें ध्यान देना है बाइबल पढ़ने के समय। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। ग्रामेटिकली हमें समझना है, कई बात परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने कहा। जैसे उदाहरण मैं बताता हूं, पुराने नियम आप पढ़ने के समय, बाइबल हम पढ़ रहे हैं तो किस फॉर्म में लिखा गया, कौन सी वर्ड रिपीटेड किया गया, कौन सा वर्ड कनेक्ट करता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, या एक वचन से दूसरा वचन, ये कौन सी समय की बात कर रहा है। कई शब्द तो समझ नहीं आएगा, और कहाँ हुआ, इसको कैसे हम दूसरे कहानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्या विरोधाभास है, या कौन सा फिगरेटिव एक्सप्रेशन में, या कौन सी ऐसे उदाहरण तौर पर समझाया गया, या कौन सी बातें रिलेटेड है, या ग्रामेटिकली हम कैसे समझे, कौन सी टेंस में लिखा गया। और हर वचन आप पढ़ने के समय देख लेना, कमा है, फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, जो बात ये ग्रामेटिकली लिखा गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा है, राइटर के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस में फुल स्टॉप है, मतलब वो फुल स्टॉप है, यहां रुकना है। आप भजन संहिता 119 जब आप पढ़ेंगे, वहां आप देख सकते हैं, हमारे उड़िया बाइबल या हिंदी बाइबल, हमें ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व में ये सब बातों को देखना, ध्यान देना है। पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, कमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, जो भी बातें हैं हमारे लैंग्वेज में नहीं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका मतलब होता है सोचने के लिए। देन जैसे मैंने कहा कि कोई भी वचन के भाग ले रहे हैं तो आप ग्रामेटिकल जो बातें हैं उसको ध्यान देना, पंक्चुएशन मार्क ध्यान देना। देन सिमिलैरिटी विद अदर पैसेज, दूसरे पैसेज में इसका मिलता जुलता कौन सी बात है वो बात ध्यान देना है। तो ऑब्जर्वेशन में ये सब इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन। तो एक कहानी ले लिया आपने, या पैराबल ले लिया, या प्रोफेसी ले लिया, कोई भी वचन के भाग ले लिया, उसके बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, व्हाट डज इट से, ये वचन का भाग क्या कहता है, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है वो है इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है, तो ये मतलब समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट में जाना है। किसी भी वचन के भाग आप ले रहे हैं
तो आपको कंटेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड देखना है। देखो आज हम कौन सा कंटेक्स्ट में है, हमारा कंटेक्स्ट क्लियर है, इंडियन कंटेक्स्ट है। अभी कोविड-19 का कंटेक्स्ट में हम जीवन जी रहे हैं। ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, पोस्ट मॉडर्न कंटेक्स्ट है, आधुनिक युग है। लेकिन यीशु मसीह के जमाने में अलग कंटेक्स्ट था। ईसा नबी जब लिखा वो अलग कंटेक्स्ट था। मूसा नबी ने जब लिखा उस समय कुछ अलग कंटेक्स्ट था। अब पौलुस, प्रेरित पौलुस ने जो वचन लिखा उसका कंटेक्स्ट अलग है। किसी भी वचन का भाग ले रहे तो कंटेक्स्ट, स्थिति, हमारा ओडिया रे कौन कहबे परिस्थिति, स्थिति, राइट। व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, द बैकग्राउंड। तो वो कंटेक्स्ट कैसे हम समझेंगे? उदाहरण मैं आपके लिए ले आऊंगा एक उदाहरण। यूहन्ना 3:16 आप लोग पढ़ते हैं बहुत बार, बार बार कंटेक्स्ट क्या, उसका कंटेक्स्ट क्या है? कौन बात कर रहे, किसको? निकोदेमोस आकर यीशु मसीह को बात कर, वो आके बोल रहे गुरुजी, तो अनंत जीवन पाने का कंटेक्स्ट में क्या दे रहे हैं निकोदेमोस? और यीशु मसीह को पढ़ने से हमें नहीं मिलता है, प्रीसीडिंग एंड प्रोसीडिंग। इसका कई बार तो वो पैसेज में जाना, कौन सा पैसेज में हम पाते, तो जब कभी भी किसी भी एक वर्स ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं, आपको क्या देखना है? आयत तो ऊपर और नीचे कौन सा आयत है वो पढ़ना है। उसके बाद वो वचन का पूरा वो चैप्टर पढ़ सकते, या वो उसका मेन डिवीजन जब आप पढ़ेंगे, वो किताब का मेन डिवीजन आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेन डिवीजन शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। उदाहरण, प्रेरितों के काम आप पढ़ रहे हैं, प्रेरितों को कार्य आपण माने पढ़ुछंती, प्रेरितों को कार्य को दी भाग रे बांटी पारबी। यू कैन डिवाइड इनटू टू मेजर डिवीजन, चैप्टर 1 to 8, yes, 1 to 8 and 9 to rest of the chapter। तो पहला 1 से 8 अध्याय जब आप पढ़ते हैं वहां क्या देखते हैं? पतरस का सेवकाई। 9 अध्याय से जब आप लेके आगे पढ़ेंगे तो पौलुस का सेवकाई। तो क्लियर। उदाहरण उत्पत्ति ले रहा है, आदि पुस्तक, तो 1 से 11 अध्याय अलग कंटेक्स्ट, 12 से आगे आप दूसरा डिवीजन को देख सकते हैं। तो पहला डिवीजन में 1 से 11 अध्याय में क्या देख रहे हैं आप? उत्पत्ति का विवरण, कैसे पाप आ गया, उसके बाद जल प्रलय कैसे हुआ, उसके बाद कैसे देश या जाति, अलग अलग देश के सृष्टि के बारे में आप देख रहे हैं। तब परमेश्वर ने वो देश को या लोगों को कैसे आगे पीछे कर दिए। 12 अध्याय से हम देखते हैं अब्राहम, उसके बाद याकूब, इसके बाद यूसुफ, वही अब्राहम, आइजक, जैकब जैसे उनको देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, किसी भी वचन के भाग ले रहा है तो कंटेक्स्ट समझना है, तो वचन पढ़ना है, उसका पैसेज पढ़ना है, या चैप्टर चाहे हो सके तो किताब को भी पढ़ना पड़ता है उसका मेन डिवीजन पाने के लिए। तो वर्स, उसके बाद पैसेज, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद बुक, उसके बाद होल बाइबल कंटेक्स्ट। तो बाइबल ऐसे एक सिंथेटिक जैसे जुट चुका है, आप एक वचन लेके अनुवाद नहीं कर सकते। कोई भी वचन बांट रहे तो उसका कंटेक्स्ट देखना, देन उसके बाद करेक्ट मीनिंग क्या है हमें देखना है। कई बार गलत इंटरप्रिटेशन इसीलिए होता है, करेक्ट मीनिंग मालूम नहीं होता है। करेक्ट मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे लेट मी टेल यू व्हाट इज करेक्ट मीनिंग, शायद आप लोग हंसेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जीसस सेड आई एम द वे, यीशु ने क्या कहा? मैं मार्ग हूं। आप बोलेंगे नहीं, यीशु ने क्या कहा? सड़क हूं। क्या यीशु मसीह के ऊपर चलना है? नहीं, मार्ग हूं। मार्ग मीन्स वे, पथ। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। उन्होंने कहा, जो यूहन्ना 14:6, मार्ग मतलब सड़क नहीं है। और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये एक मार्ग है, अनेक मार्ग में से एक मार्ग नहीं, वो अलग हो जाएगा।
क्योंकि होल बाइबल कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह ही मार गए। समझ में आया आप लोगों को? तो मार्ग यहाँ सड़क नहीं बोल सकते हम, लेकिन दूसरा मतलब में मार्ग वही होता है, पथ। तो करेक्ट मीनिंग क्या है? करेक्ट मीनिंग क्या है हमें देखना है। When Jesus said I am the way, मतलब he meant I am the way to heaven, मेरे द्वारा ही, मैं ही हूं, वो बात। ओके, नेक्स्ट, as for the grammar of the sentence of Tarsus, ग्रामर कौन सी है? और जो ऑथर ने लिखा है, वो राइटर ने वो पुस्तक लिखा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? हर एक पुस्तक का एक ढंग है लिखने का शैली है। उदाहरण में बताता हूं, मत्ती ने क्यों लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार? उसका उद्देश्य क्या? क्योंकि यहूदी लोगों को उन्होंने लिखा है, उसने लिखा है, उसने यहूदी लोगों को बेस करके लिखा है, इसलिए उसका मेन फोकस यहूदी लोग। जब यूहन्ना लिखता है तो सारे लोगों को फोकस करता है, जनरल। तो इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है? अभी मैं पूछूंगा आपको, यिर्मयाह ने क्यों लिखा? यिर्मयाह ने इसलिए लिखा क्योंकि यहूदा लोगों के लिए, आज हमारे लिए है। तो सबसे पहला उनका जो कॉन्टेक्स्ट को समझना है, और वो राइटर का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल बैकग्राउंड हमें समझना है। आज हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है अलग है यहूदी लोगों के कॉन्टेक्स्ट से। उनका जियोग्राफिकल सेटिंग क्या था, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कल्चरली वो लोग, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो बात हमें देखना है। तो बाइबल स्टडी मेथड में, बाइबल स्टडी में इन बातों को कभी भी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो ये बात पर ध्यान देना जरूरी है। टाइम हो रहा है लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द सेंटेंस, पैसेज, चैप्टर, बुक एंड होल बाइबल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कहीं भी वर्स आप ले रहे हैं तो कहीं भी सेंटेंस ले रहे हैं, कोई भी एक वर्ड से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो जब कभी आप ले रहे हैं तो उसको रिलेट करना है वर्स से, वर्ड से वर्स, वर्स से वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से वर्स, वर्स से पैसेज, पैसेज से चैप्टर, चैप्टर से बुक है, उसके बाद होल बाइबल। उदाहरण, आपने प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में प्रचार किया, हो सके तो लव ऑफ गॉड, यूहन्ना 3:16। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप समझ जाए, लव ऑफ गॉड 3:16 में देखा है। उसके बाद आपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिया लव, वो यूहन्ना 3:16 में लव, प्रेम। उसके बाद सेंटेंस में गया तो लव ऑफ गॉड, हाउ इट इज एग्जिबिटेड, कैसे प्रदर्शित किया गया, वो यूहन्ना 3:16 में आ गए, वर्स में आ गए। उसके बाद चैप्टर में आ गए, चैप्टर 3 में आ गए, यूहन्ना 3 अध्याय में। उसके बाद क्या हो गया, बुक में आएगा, पूरा यूहन्ना किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। उसके बाद आखिरी में ये यूहन्ना 3:16 किस तरह हम पूरे बाइबल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते। तो मेरे प्यारों, इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन करने के समय, नहीं तो आप क्या है डाइवर्स मीनिंग निकालेंगे और वो बिब्लिकली दूसरा वर्स सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चेन रेफरेंस बाइबल या कॉन्कॉर्डेंस पढ़ रहे हैं। क्यों हम लोग क्रॉस रेफरेंस देते हैं? क्योंकि बाइबल का वचन, एक वचन दूसरा वचन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ले लिया, अभी एप्लीकेशन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व किया, इंटरप्रेट भी कर लिया। इंटरप्रेट करने के समय क्या क्या ध्यान देना मैंने बताया मीनिंग निकालने के लिए। अभी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हम क्या जोड़ देते हैं कि कैसे ये वचन मेरे जीवन को बदल सकता है, क्या पवित्र आत्मा ये वचन का भाग लेकर मेरे जीवन के किस तरह बातचीत करता है। अलाउ गॉड्स वर्ड टू चेंज इन लाइफ, आपको अनुमति देना है, प्रभु ये जो वचन मैंने पढ़ा, ये ऑब्जर्व किया, अभी इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए क्या है। तो पवित्र आत्मा को अलाउ करना ताकि वो आपको पूरा कैप्चर करें और आप यीशु मसीह में ध्यान केंद्रित करके जीवन जिए। सबसे पहली बात तो ये है, कभी भी आप वचन के भाग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए, चाहे टीचर हो, प्रीचर हो, स्टूडेंट हो, बिलीवर हो, कोई भी क्यों ना हो,
ये वचन सबसे पहले आपके जीवन को बदलने वाली होना चाहिए, बदलने वाला वचन होना चाहिए। आपके जीवन से एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इफेक्टिव होगा। उसके बाद वही वचन दूसरों को बोलना है, वो है एप्लीकेशन पार्ट। अप्लाई करते, अप्लाई नाउ, आप अपने जीवन में लगे। अभी कलर कर रहे हैं आप, कलर पहले तो कलर करना है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। So that's what I say. Number one, observe, then interpret. Observation क्या है? What does it say? वचन का भाग क्या कहता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में इसका मतलब क्या है। एप्लीकेशन में what does it change in me? मेरे में क्या बदलाव होने आता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हाउ शुड बी एन एप्लीकेशन। हमारा एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए, व्यक्तिगत। ये नहीं कि किसी के जीवन में हुआ वही वचन को आप पढ़ रहे और आप उदाहरण दे रहे, नहीं। हमारा जीवन में देन प्रैक्टिकल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं फॉर एग्जांपल विश्वास की बात कर रहा हूं और मैं विश्वास में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे सामने एक चेक ऐसे उड़ा के ले आया और मेरे मुंह में गिरा, ऐसे मेरे सामने गिरा। ये संभव है? आप ऐसे गवाही देंगे, आप बोलेंगे बाइबल और विश्वास की बात कर रहे हैं और आखिरी में ऐसे बोला, ये संभव है प्रैक्टिकली? नेवर। आप बोलेंगे यस आई वाज हैविंग फेथ दैट इफ आई प्रे, यदि मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा। तो इस बात पर मैं विश्वास कर रहा था। एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया। और एक परमेश्वर का दास या एक भाई या बहन से बात की, उन्होंने उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और मेरे विश्वास के अनुसार उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने मुझे एक दिन फोन कॉल किया या उन्होंने मुझे मदद करने के लिए और एक चेक 10,000 या 12,000 या 5,000 या 2,000 का चेक लिखा और उन्होंने मेरे लिए भेजा और मुझे प्राप्त हुआ। वो संभव है, वो विश्वास की बात है। आप विश्वास प्रसंग पर बात कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं मेरे सामने उड़ के आ गया। ये संभव है? नेवर। सो प्रैक्टिकली संभव होना चाहिए हमारा जीवन में। उसको हम हमारे प्रचार में, टीचिंग में, गवाही में देंगे तो लोग भी क्या है, उसमें प्रभावित होंगे और वो सच है। तो हमारी जो एप्लीकेशन होना चाहिए प्रैक्टिकली, जो संभव है, क्रियाशील रूप में हम देखते हैं संभव है या लोग भी मेजर कर सकते हैं, हाँ ये पॉसिबल है। आप बोलेंगे नहीं मैं परमेश्वर को मैं आज रात देखा है, आपको बताना चाहता हूं, संभव है? नेवर, बिकॉज नो वन सीज गॉड। कोई भी परमेश्वर को देखा नहीं है, ना देख सकते, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? हाँ, परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया, ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस मैंने देखा। आप आज बोलेंगे तो बाइबल का अलग इंटरप्रिटेशन आप निकाल रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, आपका एप्लीकेशन भी गलत है। सो दैट्स व्हाई इफ यू आप यदि बाइबल स्टूडेंट है, बाइबल आधारित करना मतलब परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका बाइबल स्टडी करने का तौर तरीका भी लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या बात करने जा रहे हैं, झूठा है या सच्चा है। ओके, तो लोग मेजर कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे वेरी क्विकली। व्हाट गॉड विल डू फॉर अस थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कर सकता है, हमारे बाइबल स्टडी के द्वारा हमारा जीवन को बदल सकता है, दूसरों का जीवन। तो आपके लिए होमवर्क ही है, आप कर लेना, चाहे मैं हूं या ना हूं, या परमेश्वर का दास जैकब दीप है आपके साथ है या नहीं, या कोई है या नहीं, लेकिन एक बात करना है। क्या करना है? एक पैसेज ले लेना, आपका फेवरेट पैसेज। आपके लिए एक टिप्स दे रहा हूं मैं, बाइबल स्टडी कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ ए थीम, एक वर्स या पैसेज या टेक्स्ट लेके एक थीम बनाओ। आप कौन सी थीम पर वचन बांटना चाहते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड स्टडी कर लेना वो वर्स का, कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, किसने लिखा है, कब लिखा है, और ये घटना कहाँ हुआ, कब हुआ था, पर्पस क्या था लेखक लिखने का, किसके लिए लिखा गया था, किसने ये वचन का भाग पहले किसको लिखा गया था। उसके बाद 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आप बनाना और उसमें
आत्मिक बात आपको क्या सीख मिला है, उसका मतलब क्या है, और आपके लिए परमेश्वर ने क्या बात किया। जब आप प्रार्थना के साथ वो टेक्स्ट लेते हैं तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा, उसको पॉइंट स्पिरिट फाइंड आउट द स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्टडी करने के बाद ऑब्जर्वेशन करो, उसके बाद इंटरप्रेट, उसका मतलब निकालना, उसके बाद आखिरी में उसको कैसे मैं लागू कर सकता हूं। ओके, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बता सकता है और इट इज ऑनलाइन, फिर भी मैं आपके लिए एक उदाहरण बताऊंगा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। ओके, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में क्या देखते हैं, शॉर्टकट में बताऊंगा। तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10 में क्या देखते हैं, कॉर्नेलियस की कहानी। कॉर्नेलियस को एक दर्शन मिलता है कि एक परमेश्वर के दास, उसके बारे में, वो कौन है, पतरस, यीशु मसीह का चेला। अभी यीशु मसीह नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए पुनरुत्थान के बाद, और पतरस को जिम्मेदारी सौंपा कि तेरे द्वारा, आपके द्वारा मैं क्या करने जाऊं, कलीसिया स्थापना करने जा रहा हूं। लेकिन पतरस एक कठोर विश्वासी, केवल यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई करने वाला। वो क्या किया कि एक बार प्रार्थना कर रहा था छत के ऊपर, सिमोन जो चमड़े का धंधा काम करने वाला, उसके घर में रहकर परमेश्वर ने दर्शन दिया, और यीशु मसीह ने दर्शन में क्या कहा कि तुझे क्या करना है, कीड़ा मकड़ा खाना। यहूदी लोग वो एबोमिनेबल चीज, जो अशुद्ध चीज को नहीं खाते, क्योंकि उनके व्यवस्था में लिखा गया। लेकिन परमेश्वर ने क्यों ऐसा दर्शन दिया, ये यीशु मसीह ने क्यों ऐसा दर्शन दिया, पतरस को बोल रहा है कि तुझे ये खाना है। तो पतरस बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि व्यवस्था में ये लिखा है, मैं नहीं खा सकता हूं। उसका मन में शायद सोचा होगा इस तरह। आखिरी में यीशु मसीह ने दर्शन देने के कारण, वो दर्शन में क्या देख रहे हैं, कर्नेलियस को दर्शन मिला, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पतरस को दर्शन मिला, और एक अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करने के लिए एक बुलाहट को हम देखते हैं। तो वो घटना जब पढ़ते हैं तो उसमें से ये संदर्भ में हम क्या समझ पाते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स, कठोर, केवल यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई करने वाला व्यक्ति का जीवन बदलता। तो आप स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या सीख पाते हैं यहाँ? यस, एक कठोरपंथी मसीह, केवल यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर व्यवस्था के खिलाफ भी दर्शन दे के बदल रहा है। लॉ केवल नहीं, लॉ। और यीशु मसीह बात करता है कि तुझे क्या करना है, जाके कॉर्नेलियस के घर जाना है, प्रचार करना। आपको मालूम है, वो जाता है। तो ऐसे एक वचन के भाग आप जब ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उसमें कौन कौन शामिल है। कॉर्नेलियस शामिल है, पतरस शामिल है, कॉर्नेलियस के दास लोग शामिल है, कॉर्नेलियस के घराने भी शामिल है। ये घटना कब हुआ, कहां हुआ ये घटना, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हुआ। फिर वो लोग जब शामिल होते हैं, ये वचन किसको लिखता है, कौन लिखता है, लूका लिखता है। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेतों का कार्य कौन लिख रहा है, लूक डॉक्टर, वो लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, ताकि लोग समझ पाए पवित्र आत्मा का कार्य किस तरह हुआ पहले सदी में। तो इसमें हम क्या समझ पाते, स्पिरिचुअल ट्रूथ हमारे लिए आज क्या है, कि हम जहां जाना नहीं चाहते, परमेश्वर दर्शन के साथ हमारा दिल को, हमारा दिमाग को बदल सकता है, सेम टाइम दूसरों के जीवन में भी बात कर सकता है। बहुत सारे बातें हम देख पाते बाइबल स्टडी में। बाइबल स्टडी जब करते तो गहराई में कई बातों को, आत्मिक बात ले आ सकते हैं। ओके मेरे प्यारों, वेरी क्विकली, तो हमारा डिवोशनल स्टडी में हम क्या करते हैं, रूल से। संडे हमें डिवोशन करना है 10 बजे, वो एक रूल बन गया। या सुबह मुझे डिवोशन प्रार्थना करना है, सुबह या शाम को या दोपहर, वो डिवोशन। लेकिन सैचुरेशन बाइबल स्टडी में हमारा रिलेशन होता है प्रभु के साथ। कभी भी हमेशा उसके बारे में मनन करते हैं। बाइबल स्टडी मतलब मनन करना। बाइबल में कल पढ़ाया था कि हमारा क्वाइट टाइम में बाइबल मनन करना, तो रिलेशनशिप बनाते परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। ये नहीं कि डिवोशनल स्टडी में क्या होता है, बस पर्टिकुलर टाइम है तभी।
नहीं, सैचुरेशन में हमेशा उसी में ही सोचते दिन भर। ओके, डिवोशनल स्टडी में क्या करते हैं, हमें करना है, अच्छा 5 बज गया, मुझे आराधना करना है या प्रार्थना करना है, मुझे डिवोशन लेना है। लेकिन सैचुरेशन बाइबल स्टडी में ऐसा नहीं होता है, ड्यूटी नहीं है, डिलाइट, खुश होके हम यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना, वो है सैचुरेशन, मतलब उसी में हो जाना है। एक एक करके जाएंगे, स्पून फीडिंग। लेकिन जब सैचुरेशन बाइबल स्टडी में हम क्या देखते हैं, वचन का भाग लेते तो पूरा उसी में हो जाते, पूरा शक, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पंज लेके पानी में डुबाएंगे तो पूरा पानी ऑब्जर्व करता है इस तरह। और हमारा फोकस हम में नहीं है, यीशु मसीह में ध्यान केंद्रित करना। बाइबल स्टडी में कोई भी बाइबल स्टडी, किसी भी बाइबल स्टडी मेथड में हमें ये करना है यीशु मसीह पर। और इंटरप्रिटेशन केवल नहीं है, रेवलेशन, प्रकाशन, हम लोग अनुवाद कर लिया बस वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना है। हमारा दिमाग से ही नहीं है, बल्कि हमारे केवल मनुष्य की सोच विचार से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सोच विचार से कई बातों को समझने के लिए अपना जीवन में लागू करना है। केवल टाइम ही नहीं, सेपरेट टाइम नहीं देना, बट हमेशा उसी में लगे रहना। चाहे आप दुकान में हो या बाजार में हो, एक वचन सुबह मेडिटेट किया तो आप दिन भर सोच सकते हो क्यों हुआ, ओके ये कहानी में कैसा था, आप सोच सकते हैं, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये नहीं कि बस पढ़ लिया और उस दिन बैठ गए थोड़ी देर, वो नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब, मैं आपको उदाहरण दिया, जैसे गाय बैल चरने के बाद बैठ के और निकाल के और चुवाते हैं, ऐसे हमारे फ्री टाइम हो या रिलैक्स टाइम हो, उस समय भी वचन का भाग को हम सोच सकते हैं, वो है बाइबल स्टडी। तब परमेश्वर हमें बातचीत करता, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, केवल काम ही नहीं करना है, बल्कि रेस्पॉन्स भी करना है। तो अभी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे प्यारों, हमारा बाइबल स्टडी मेथड में हम अलग अलग बाइबल स्टडी मेथड है, 10 तरह की बाइबल स्टडी मेथड मैंने समझाया कल। लेकिन सैचुरेशन बाइबल स्टडी में हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ हम संबंध बनाते हैं, और इसमें बाइबल को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका मतलब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, वो है बाइबल स्टडी। ये ऐसा नहीं कि बात सुनना है और वही वचन के बारे में बात इधर उधर सवाल पूछो। तो हमें ऐसे विश्वासी बनना है जो परमेश्वर का वचन को गहराई अध्ययन करे, और जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप दूसरों तक परमेश्वर का वचन राइटली यू कैन डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। सो दैट्स व्हाट हम सबको तैयार करना है, और परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। एंड आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, उस पर सही ढंग से ऑब्जर्व करना है, उसका कंटेक्स्ट टेक्स्ट को देखना है, ना अपने ढंग से ही नहीं, बल्कि वचन क्या कह रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप वचन अध्ययन करेंगे, तब जाके केरूस, वो जो आप बाइबल केरूस हमारा ऑनलाइन जूम है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, प्रोक्लेमेशन सही कर पाएंगे। So I believe that God will help you in the coming days. May God bless you. And I make very simple, but this is a technical subject. ये टेक्निकल सब्जेक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे नहीं ले सकते, जैसे मिशन है या रिलीजन है या कोई अलग सब्जेक्ट या थियोलॉजी जैसे नहीं ले सकते। ये टेक्निकल सब्जेक्ट, होमिलेटिक जैसे प्रचार तैयार करना या बाइबल स्टडीज कैसे तैयार करना, उस पर आधारित, इसीलिए थोड़ा सा शायद आप लोगों को अलग थलग लगा होगा, बट एनीवे आई थिंक somewhere you have learned something. Okay, God bless you.